नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और मंगलवार है। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी को समर्पित है और कल हम सब मिलकर बुधवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखेंगे। हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए जो भी विष्णु भगत एकादशी का व्रत रखते हैं वे ध्यान रखें कि आज दोपहर के बाद से यानी कि सूर्यास्त से पहले आप जो भी भोजन करना है कर लीजिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। बाद में व्रत का संकल्प लें, व्रत रखें। मोक्षा एकादशी व्रत की कथा के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर सुनें, जो कि हम अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। अब सबसे पहले आप जानते हैं, हम सुनते हैं भगवान श्री गणपति जी की कथा। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देने से शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, जो गणेश जी नहीं आए हैं। ये जानकर सबको हैरानी हो रही थी, तो सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपने क्या गणेश जी को नहीं बुलाया? वे हमें दिखाई नहीं दे रहे। तब विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वे भी आना चाहते हैं तो आ जाए, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको तो 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इतना खाता देखकर बराती हम पर हंसेंगे। तो इतना खाना पीना तो अच्छा नहीं लगता दूसरे के घर में जाकर। वे इस तरह से वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, उन्हें द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को ये भी नहीं लगेगा कि आपने बुलाया नहीं। विष्णु जी को ये बात पसंद आ गई। उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर आ गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई नहीं लगता। ये सुनकर तो गणेश जी और प्रसन्न हो गए और इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे, बारात में आप नहीं जा रहे? गणेश जी बोले, मुझ पर सारे घर की जिम्मेदारी भगवान ने सौंप दी है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तब नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा पेट, ये देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से वे बहुत खाते हैं। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी रात में ले जाकर वे मेरे ससुराल वालों में बदनामी करेंगे। तो बारात में सब कहेंगे कि देखो कैसे बाराती आए हैं। ये सुनकर गणेश जी बहुत दुखी हो गए। नारद जी से कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो, अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, उनसे कहना सारा रास्ता खोखला कर दो, जिससे सारे वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह सभी परेशान होंगे और वे आपको फिर प्रेम पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहने पर अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और आज्ञा दे दी कि सारी जमीन को खोखला कर दो। चूहों ने वैसा ही किया। अब क्या था, सारी बारात में जो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। विष्णु जी बड़े परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उनका मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया ये संकट भी टाल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भगवान श्री गणेश जी को बुलाने के लिए भेज दिया। अब गणेश जी वहां आ गए तो सभी ने आदर सम्मान के साथ सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। तब गणेश जी प्रसन्न हुए और तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वे जगह जगह से टूट गए थे। अब उन्हें ठीक कौन करे? तो पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे समाचार
भेजा गया कि सभी रथों के पहिए ठीक कर दो। वह अपना सारा काम छोड़कर अपना कारीगरी का सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह पहले रथ के पास पहुंचा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की उसने मन ही मन वंदना की। देखते ही देखते गणेश जी की कृपा से सभी पहियों को उसने थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। ये देखकर नारद जी कहने लगे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया, तभी आपके कार्य में ये विघ्न पड़ा। आपने खुद ही तो गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज आप ही भूल गए। तब देवताओं को भी ये बात समझ आ गई और फिर उन्होंने सभी ने मिलकर विष्णु भगवान सहित गणेश जी से माफ़ी मांगी और फिर गणेश जी की पूजा की। उसके बाद वे सभी आगे चले। तो ये सब देखकर गणेश जी भी प्रसन्न हो गए। नारद जी भी गणेश जी को देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर कुशल सारे अपने घर लौट आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्रत हो, पूजा पाठ हो, शुभ काम हो, गणेश जी भगवान को सबसे पहले याद करना चाहिए। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं भगवान के परम भक्त महाराज शिव की कहानी। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपना शरीर का हर अंग त्याग करने से बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। राजा शिव बहुत ही बड़े परोपकारी और धर्मात्मा राजा थे, परमदानी राजा। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिव का बड़ा ही स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति, स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिव की चर्चा स्वर्ग लोक तक भी होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिव की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने शिव की परीक्षा लेने की ठान ली। उन्होंने एक युक्ति निकाली। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। तो वह कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी की गोद में जा गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज ही वहां आ गया और कहने लगा, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से, क्रूर को साधु से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। आप अज्ञात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाला का भी हमेशा उपकार करते हैं, दोषी को भी गुण ढूंढ लेते हैं। ऐसे महान होकर आप क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। संयोग से मुझे ये पक्षी मिला है और आप इसे शरण दे रहे हैं। ये तो आप अधर्म कर रहे हैं। कृपया करके ये कबूतर मुझे दे दीजिए, ये मेरा भोजन है। अब इतने में कबूतर बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है। मुझे बाज की बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। मुझे बाज को मत दीजिए। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाद में बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है और मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो अपनी शरणागत की आय की रक्षा नहीं करते, उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह असमर्थ व मृत्यु से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से ये भयभीत कबूतर मेरी शरण में आया है। मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम जो चाहो खाने के लिए मांग लो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तो बाज कहने लगा, मुझे, हे राजन, मैं तो भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हो कि भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है, पलता बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आप एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हो जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे के धर्म का हनन ना करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए, फिर आपका धर्म क्या कहता है मुझे बतलाइए। तब राजा शिवी कहने लगे, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है, वह देह के छूटने पर भी सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन,
वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता, किंतु भूख से व्याकुल प्राणी को दिया हुआ अभयदान कभी भी नष्ट नहीं होता। मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन इस व्याकुल प्राणी को नहीं छोड़ सकता। अतः हे बाज, तुझे जो चाहिए मांग सकते हो। तो बाज कहने लगा, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर हमारा आहार है, आप इसे त्याग दीजिए। तब राजन बोले, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता हूँ। शास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतः तुम जो कहते हो वह मैं दे दूंगा, लेकिन ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो बाज कहने लगा, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोल कर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। तब राजा शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस देने को मैं तैयार हूँ। यदि ये क्षणभंगुर देह धर्म के काम ना आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। ये कहकर राजा ने तराजू मंगवाया, उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया, दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जैसे का तैसा ही था, वह तो अपने स्थान से ना हिला। अंत में मांस डालते डालते राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा है, अब देरी मत करो। इतना होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भगत के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। ये देखकर राजा शिवी हैरान होते हुए सोचने लगे, इन सब का कारण क्या हो सकता है। इतने में वे दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में वे प्रकट हुए। तब इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी राजा मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्निदेव है जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने के लिए आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों की भी चिंता ना करें। ऐसे मनुष्य तो उस लोक में जाते हैं जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन प्रशंसनीय वो मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर राजा इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका जो शरीर था पहले जैसा हो गया। वे दोनों अपने लोक को चले गए और राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया। कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करते हुए मरणोपरांत परम पद को प्राप्त हुए। तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं ओरछा के महाराज मधुकर शाह और महारानी कुंवरी की कहानी। ओरछा के महाराज मधुकर शाह, जिन्होंने ओरछा और टीकम चंद पर 1554 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक शासन किया था, वे भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे। उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश भगवान श्री राम की परम भगत थी। एक दिन महाराज मधुकर शाह ने अपनी महारानी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन चलते हैं। तो महारानी राम भगत थी, उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। रानी के मना करने पर महाराज मधुकर शाह नाराज हो गए। उन्होंने महारानी को ताना मारते हुए कहा कि यदि इतनी बड़ी राम भगत है तो अपने प्रभु श्री राम को यहाँ पर क्यों नहीं ले आती। तो महारानी को महाराज की ये बात चुभ गई। वह सुनकर महारानी ने प्रण किया कि अब तो मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान श्री राम को खुश करके अपने साथ ओरछा लेकर आऊंगी। इसके बाद महारानी अयोध्या चली गई। वहां जाकर सरयू नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई और भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करनी शुरू कर दी। महारानी ने कई महीनों तक सरयू नदी के किनारे घोर तपस्या की, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। निराश होकर महारानी ने अपने प्राणों का अंत करने के लिए सरयू नदी में छलांग लगा दी। तभी एक चमत्कार हुआ। महारानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने नदी के भीतर ही महारानी को दर्शन दिए और उनकी जान बचाई। भगवान श्री राम ने महारानी से वर मांगने को कहा तो महारानी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप यदि सचमुच मेरे साथ प्रसन्न हैं तो कृपया ओरछा चलिए। तब भगवान श्री राम ने महारानी की विनती पर ओरछा जाना स्वीकार कर लिया और महारानी को अपनी सुंदर मूर्तियां प्रदान की। साथ ही भगवान श्री राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि अयोध्या से ओरछा की यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में पैदल ही की जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि मूर्ति एक बार यहाँ रख दी जाएगी, वहाँ से दोबारा हिलाई नहीं जाएगी। तीसरी और अंतिम शर्त ये थी कि मेरी मूर्ति की स्थापना जब की जाएगी तो उस नगर में केवल मेरा ही राज होगा, उस जगह किसी अन्य राजा का राज्य नहीं चलेगा। तो महारानी ने भगवान श्री राम की तीनों शर्तें मान ली, उनसे ओरछा आने का निवेदन किया। इसके बाद महारानी कुंवरी गणेश ने
ओरछा में महाराज मधुकर शाह को संदेश भेजा कि भगवान श्री राम को लेकर वे ओरछा लौट रही हैं। ये संदेश प्राप्त करने के बाद महाराज ने ओरछा में भगवान श्री राम की मूर्तियों की स्थापना के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। उधर महारानी ने भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर हजारों संतों और स्त्रियों के साथ पुण्य नक्षत्र में यात्रा शुरू की। महारानी केवल पुण्य नक्षत्र के समय ही यात्रा करती थी, इसलिए अयोध्या से ओरछा तक की लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में महारानी को 8 महीने और 27 दिन का समय लगा था। इधर राजा ने राम मंदिर को बनाने में लगे हुए थे और शिलालेख के अनुसार महारानी गणेश 1575 ईस्वी में भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर ओरछा पहुंची थी। महारानी के ओरछा पहुंचने पर महाराज मधुकर शाह द्वारा बनवाए गए मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था, इसलिए महारानी ने भगवान श्री राम की मूर्ति को अपनी महल की रसोई में विराजमान कर दिया कि वह रोज वहां पर अधिक से अधिक समय भगवान श्री राम के दर्शन कर सके। कुछ समय बाद महाराज मधुकर शाह द्वारा बनवाया गया मंदिर तैयार हो गया। अब भगवान श्री राम की मूर्ति को नवनिर्मित चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करना था, तो भगवान श्री राम की मूर्ति को उठाने के लिए कारीगर आए तो बहुत प्रयास किए गए, लेकिन मूर्ति तो टस से मस ना हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी मूर्ति जब अपने स्थान से नहीं लाया जा सका, तब महारानी को भगवान श्री राम की शर्त याद आ गई और तो उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति को वहीं पर रहने दिया। राजमहल को ही मंदिर के रूप में बदल दिया गया। जिस दिन राजमहल की रसोई में भगवान श्री राम की मूर्ति ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया था, उसी दिन राजा मधुकर शाह ने अपने ओरछा के राज्य को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया और ओरछा के किले को छोड़कर अपनी राजधानी टीकमगढ़ चले गए। उसी दिन से भगवान श्री राम ही ओरछा के राजा माने जाते हैं और राम राजा सरकार कहलाते हैं तथा ओरछा के महल को राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पास जो पहले महल था, जिसके पास चतुर्भुज मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था कि मेरी स्थापना एक ही बार होगी। उसी के कारण ये भव्य मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। राजा राम मंदिर में भगवान श्री राम अपने पूरे दरबार के साथ विराजते हैं। यहाँ पर राजा राम के साथ देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी और अन्य मूर्तियां भी स्थित है। ओरछा में किसी भी काम की शुरुआत राजा राम के आज्ञा से लेकर ही की जाती है। किसी शुभ कार्य और शादी के अवसर पर सबसे पहला निमंत्रण पत्र राजा राम को ही दिया जाता है। सभी भगत अपनी समस्या लेकर भगवान श्री राम के मंदिर में जाते हैं और भक्तों के अनुसार उन्हें सभी को समाधान प्राप्त होते हैं। ओरछा के लोग सदियों से खुद को राजा राम की ही प्रजा मानते आए हैं। ओरछा में कोई भी व्यक्ति राम राजा से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए राम राजा के अलावा इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को वहां का राजा बनाया नहीं गया। ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम दिन के समय ओरछा में रहते हैं, रात के समय अयोध्या में निवास करते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब सुनते हैं कबीर दास जी की कहानी की आगे क्या हुआ जब कबीर दास जी चमत्कारी संत माने जाने लगे। आप इससे पहले 3 अध्यायों में पिछले कबीर जी की कथा सुन चुके हैं। आज आगे चलते हैं। जब उन्हें चमत्कारी संत माने जाने लगा तो उनके पास दूर दूर से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने आने लगे। अब तो कबीर दास जी के वचन में विघ्न पड़ने लगा, पूजा में विघ्न पड़ने लगा। तो कबीर दास जी तो इन सब लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। कबीर दास जी काशी नगरी में रहने वाली एक गणिका के पास चले गए। वह गणिका कबीर दास जी की प्रतिष्ठा से परिचित थी। उसने कबीर दास जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कबीर जी बोले, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो गणिका कहने लगी, मुझ जैसी पापिन स्त्री से आप जैसे संत को क्या सहायता मिल सकती है। तो कबीर जी बोले, जगत के लोग मेरे पास आकर मेरे भजनों में, मेरी पूजा में विघ्न पैदा कर रहे हैं। मुझे उनसे छुटकारा चाहिए, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। गणिका बोली, यदि मैं प्राण देकर भी आपकी कोई मदद कर सकी तो जरूर करूंगी। कबीर जी कहने लगे, मैं एक दिन के लिए तुम्हारे साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर पूरे बाजार में घूमूंगा और साथ में एक बोतल रखूंगा जिसमें रंग मिला हुआ पानी होगा, जिसे पीते हुए मैं तुम्हारे साथ बाजार में घूमूं। उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। कबीर जी की ये बात सुनकर गणिका कहने लगी कि यदि आप इस तरह बाजार में घूमेंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। तो कबीर जी कहने लगे, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बदनामी हो जाए, लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे तो मेरे भजन की और पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। अब
कबीरदास जी की बात ये कहने पर गणिका मान गई। अगले दिन कबीरदास जी उस गणिका के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर हाथ में बोतल लेकर एक शराबी की तरह बाजार में निकले। उनको इस तरह घूमते देखकर सारे नगर में हल्ला मच गया। कबीर जी के इस रूप को देखकर संतजन डर गए और दुष्ट लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे लोग जो कबीरदास जी से जलते थे, वे कबीर जी को किसी तरह नीचा दिखाना चाहते थे, आज उन्हें मौका मिल गया। वे लोग कबीर जी की निंदा करने लगे। पूरी काशी में कबीरदास जी की निंदा होने लगी। अब कबीरदास जी के पास पहले की तरह लोग नहीं आते थे। कबीरदास जी खुश होकर सुखपूर्वक भजन करने लगे। एक दिन कबीरदास जी के पास कुछ संत आए और वे कहने लगे, कबीर जी, हम जानते हैं आपने लोगों को अपने से दूर हटाने के लिए ये लीला की है जिससे आपके भजन में विघ्न ना हो, परंतु आपके इस कृत्य से लोगों की संत वेश पर अश्रद्धा होने लगी है, इसलिए आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों की संतों के प्रति अश्रद्धा ना हो। तब कबीरदास जी कहने लगे, ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। उस समय के काशी नरेश कबीरदास जी के शिष्य थे। वे कबीरदास जी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु जब उन्होंने कबीरदास जी के इस प्रसंग के विषय में सुना था कि वे एक वेश्या के साथ बाजार में शराबी घूम रहे थे, तो उनके मन में भी विकार उत्पन्न हो गया था। वे कबीरदास जी पर अश्रद्धा करने लगे थे, परंतु वे गुरु जी से कुछ नहीं कहते थे, इसलिए वह चुप थे। एक दिन कबीरदास जी गंगा जल से भरी हुई एक बोतल लेकर काशी नरेश के दरबार में पहुंचे। काशी नरेश का दरबार भरा हुआ था। पहले जब कबीरदास जी दरबार में आते थे तब काशी नरेश अपने सिंहासन से उठकर कबीरदास जी का स्वागत करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ना तो कबीर जी का स्वागत किया, ना प्रणाम किया, ना अपने सिंहासन से खड़े हुए। कबीर जी ने सोचा, लगता है मैंने जो किया उसकी खबर नरेश जी को हो गई है। तो ये उपाय तो बड़ा अच्छा काम कर गया कि काशी नरेश को अपना पक्का शिष्य समझता था, लेकिन ये तो कच्चा भी ना निकला। ये सोचते हुए कबीरदास जी बिना कुछ कहे दरबार में जाकर बैठ गए। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कबीरदास जी ने किसी से बात नहीं की। वह चुपचाप बैठे बैठे ध्यान करने लगे। ध्यान में वह जगन्नाथपुरी पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने लगे। उस समय जगन्नाथपुरी में कुछ मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ का भोग लेकर जा रहे थे। तभी रसोई में से एक अंगारा उछलकर उनके रास्ते में आ गया। पुजारियों का ध्यान अंगारे पर नहीं था। यदि उनका पैर उस अंगारे पर लग जाता तो भगवान जगन्नाथ जी का भोग का थाल नीचे गिर जाता। कबीरदास जी जो काशी नरेश के दरबार में स्थान पर बैठे थे, जबकि ध्यान लगाया हुआ था श्री जगन्नाथपुरी में, उन्होंने अपने हाथ में रखी उस गंगा जल की बोतल का जल उस अंगारे के ऊपर उड़ेल दिया और उसे बुझा दिया। दरबार में सबको लगा कबीरदास जी ने बोतल का पानी दरबार में उड़ेल दिया है, लेकिन कबीरदास जी ने तो जगन्नाथपुरी में उस अंगारे को बुझाया था। काशी नरेश और सभी दरबारी कबीरदास जी को ये सब करते देख रहे थे। तब नरेश ने कबीरदास जी से पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ये जल कहाँ डाल दिया? ये सुनकर कबीरदास जी का ध्यान भंग हो गया और बोले, राजन कुछ नहीं, वह जगन्नाथ जी का भोग जा रहा था, रास्ते में एक अंगारा पड़ा था, यदि उस पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल नीचे गिर जाता, इसलिए मैंने उस अंगारे पर जल डालकर उसे बुझा दिया। काशी नरेश सोचने लगे, गुरुजी तो जहाँ बैठे हैं इन्हें जगन्नाथपुरी की खबर कैसे हो सकती है? लगता है ये यूं ही बड़बड़ा रहे हैं, इन पर मदिरा पान का असर हो गया है। दूसरे ही पर काशी नरेश ने सोचा कि गुरुजी तो कभी झूठ नहीं बोलते, हो सकता है कोई बात रही होगी। अब तो वह दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा, कबीरदास जी बाजार में गणिका के साथ घूम रहे थे, ये बात सत्य है, या वो दरबार में जो इन्होंने कहा वह सत्य है? राजा ने निश्चय किया कि दूतों को जगन्नाथपुरी भेजकर इस बात की सत्यता की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कबीर जी के जाने के बाद कुछ दूतों को जगन्नाथपुरी रवाना कर दिया। दूतों को जगन्नाथपुरी पहुंचने में कुछ दिनों का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों से पूछताछ की, तो पुजारियों ने इस घटना को प्रमाणित करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में भोग का थाल जब वे ले जा रहे थे, वहां रास्ते में एक अंगारा पड़ा था। यदि उस अंगारे पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल नीचे गिर जाता, परंतु ना जाने कहाँ से उस समय कबीरदास जी वहां आ गए। उन्होंने पानी डालकर उस अंगारे को बुझा दिया। दूतों ने काशी पहुंचकर वह सारा समाचार काशी नरेश को सुनाया, तो सुनते ही काशी नरेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किया पर पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे कि उन्होंने गुरु जी पर अश्रद्धा करके
उनका सम्मान ना करके बहुत बड़ा पाप किया है। काशी नरेश ने रानी को भी बताया और वे कहने लगे कि गुरुजी की कही बात सही साबित हुई है। उन्होंने सच में जहाँ बैठे बैठे जगन्नाथपुरी के उस अंगारे को बुझा दिया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे जिन संत की कृपा मुझ पर और मेरी नगरी पर हमेशा बनी रही, मैंने लोगों की बातों में आकर उन्हें देखकर भी प्रणाम ना किया, ना ही अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। जिनकी हमेशा मैं दरबार में खूब इज्जत करता था, सम्मान देता था, उन्हें मैंने आज संदेह की दृष्टि से देखा। धिक्कार है मुझे। तो रानी ने कहा, हमें कबीरदास जी के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। वे एक महान संत हैं, संत बहुत दयालु होते हैं, वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत रथ बुलाकर उनके पास पहुंचना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हम रथ पर सवार होकर उनके पास नहीं जाएंगे, हम एक अपराधी की तरह उनसे क्षमा मांगने जाएंगे। उस समय काशी नरेश और उनकी रानी ने कबीरदास जी से क्षमा मांगने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए, मुंह में तिनका दबाया, सर पर तिनकों का बोझा उठाया, गले में कुल्हाड़ी लटकाई और नंगे पैर पैदल ही अपने राजमहल से कबीरदास जी के घर की तरफ चल पड़े। पूरी काशी नगरी अपने राजा रानी को इस अवस्था में देखकर आश्चर्य कर रही थी कि दोनों राजा और रानी कबीर जी से क्षमा मांगने के लिए सर पर बोझा उठाए, मुंह में तिनका दबाए, नंगे पांव काशी के बाजार से होकर गुजर रहे थे। तो किसी ने कबीरदास जी को ये खबर कर दी कि काशी नरेश और उनकी रानी इस प्रकार आपसे क्षमा मांगने जा रहे हैं। कबीरदास जी उसी समय उठकर भागे, उन्हें मार्ग में ही रोक लिया। कबीर जी को देखकर दोनों राजा रानी उनके चरणों में गिर पड़े और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। कबीरदास जी बोले, राजा तो भगवान का अंश होता है, इसलिए राजा की ऐसी दीनता ठीक नहीं। क्या हुआ यदि आपने हमें प्रणाम नहीं किया? हम बिल्कुल भी आपसे नाराज नहीं हैं। ये कर कबीरदास जी ने स्वयं उनके सिर से बोझा उतारा, गले से कुल्हाड़ी निकाली। दोनों राजा रानी फूट फूट कर रोने लगे, कबीरदास जी से क्षमा याचना करने लगे। कबीरदास जी ने राजा को अपने हृदय से लगा लिया। राजन, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, क्षमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी आप मुझसे क्षमा मांगना चाहते हैं तो मैंने आपको क्षमा कर दिया। ये दृश्य देखकर पूरी काशी नगरी गदगद हो गई और कबीरदास जी की जय जयकार करने लगी। तब सबको मालूम हो गया कि उन्होंने गणिका के साथ जो लीला की थी वह इसीलिए की थी क्योंकि उनकी साधना में, उनके भजन में आने जाने वालों से विघ्न पड़ रहा था, तो उन लोगों को दूर करने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। लपसी रोज सवा से लापसी बनाकर भगवान गण को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन कर लेता। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, भजन कीर्तन करता, तपस्या करता। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। तपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहीं से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते देखा तो वे उनके पास आए। लड़ने का कारण पूछा तो तपसी कहने लगा कि हे देवऋषि, आप ही बताइए हम में से बड़ा कौन है। उसने सारी बात बताई। तब भगवान नारद जी कहने लगे कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। मैं सुबह जल्दी आऊँगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी और खुद छुप गए थे। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, अंगूठी को उठा लिया, तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया, 1.25 सेर लापसी बनाई और जब वह भी जाने लगा तो उसके रास्ते में भी नारद जी ने अंगूठी गिराई थी, लेकिन लपसी ने उस अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया। फिर पहले की तरह खुद भी भोग खा लिया। उसके बाद शाम हुई, नारद जी आए तो दोनों भाई उनके पास आए और पूछने लगे कि आप बताइए हम में से बड़ा कौन है। तब देवऋषि नारद बोले कि लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा, इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये तो पूजा पाठ नहीं करता। तब नारद जी ने कहा कि तुम अपना पैर हटाओ। जब उसने पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकली। तब नारद जी ने उसे कहा कि तुमने चोरी की है। जबकि लपसी के मन में लालच नहीं था, ये जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है रोजाना भगवान को भोग लगाना, इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम लालच के कारण भंग हो चुका है। नारद जी की बात सुनकर तपसी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नारद जी से क्षमा मांगते हुए बोला कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है,
कृपया मुझे क्षमा कर दे और बताइए कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कैसे। नारद जी ने बताया कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। घर की सारी साफ सफाई करेगा लेकिन दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासिनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो कुछ भी देते हैं तो अगर कुछ पैसे नहीं उसके ऊपर रखेगा, उसे नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत खुश हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो। हमें उसके स्नान का पुण्य फल तब तक नहीं मिलता है जब तक हम इनकी कहानी ना सुन लें। और जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो बोलिए लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो भी लिख देना, भगवान श्री राम की जय भी जरूर लिख देना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।